मेरा नाम तैयब है और मैं एक कपड़ों की दुकान पर काम करता हूँ। ये वाकया जो मैं आपको बता रहा हूँ मेरी आप बीती है। ये जुलाई के महीने का आखिर था। सावन भी शुरू हो चुका था। गर्मी की वजह से बचपन से मेरी आदत थी कि छत पर सोने की। कोई सोए ना सोए, मैं जरूर सोता। एक स्टैंड वाला पंखा उठाया, चारपाई उठाई और छत पर चला गया। ये मेरी रोज की रूटीन थी। उस रात हब्स बहुत था, शायद बारिश आने वाली थी। दूर दूर हल्की सी चमक। खैर, मैंने पंखा लगाया, कुछ देर मोबाइल इस्तेमाल किया, फिर 11:30 बजे लेट गया। मेरी आंख 1:30 बजे खुली जब बिजली चली गई। गर्मी की वजह से आंख खुल गई थी। हुआ भी बंद थी। अभी 2-3 मिनट ही हुए थे कि सामने वाले घर के पास एक बेरी का दरख्त था। उस पर हल्की हल्की रोशनी चमक रही थी। मुझे लगा शायद जुगनू है, मगर जब बार बार ऐसा हुआ तो गौर से देखा तो महसूस हुआ जैसे कोई आग जल रही है। मैंने सोचा कि ये आग कैसी, वो भी बेरी के दरख्त पर। कुछ अजीब सा लगा, मगर मैंने नजरअंदाज किया और लेट गया। नींद भी नहीं आ रही थी। अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई छत पर चल रहा हो। कदमों की आवाज आई। मैंने फौरन मोबाइल की टॉर्च ऑन की, मगर कुछ नजर ना आया। मुझे वहम सा लगा और फिर से नजरअंदाज कर दिया। कुछ 5 मिनट गुजरे होंगे कि बच्चों के हंसने की आवाज आई। ये आवाज बिल्कुल साफ थी। इस बार मैंने जहां से आवाज आ रही थी वहां मोबाइल की टॉर्च जलाई तो देखा कि घर के नीचे गली में 5-7 छोटे बच्चे भागते दिखाई दिए। मैंने कहा, इस वक्त ये बच्चे कौन हैं? बिजली भी नहीं है और उनके साथ कोई बड़ा आदमी भी नहीं, तो ये कौन है? अचानक उनमें से एक बच्चे की नजर मुझ पर पड़ी। जब मैंने उसे देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसकी आंखों में अंगारे जल रहे थे और वो अजीब मुस्कुराहट के साथ मुझे देख रहा था। मैंने फौरन दौड़ लगाने की कोशिश की, लेकिन मेरे कदम भारी हो गए थे और जो दूसरा मंजर देखा तो बस बेहोश होने वाला था। क्या देखता हूं कि बाकी सब बच्चे बेरी के दरख्त पर चढ़ गए हैं। मैंने जोर से या अल्लाह मदद का नारा लगाया तो मेरे कदम हिलने लगे। फौरन आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू की। न आओ देखा न ताओ। न चारपाई उठाई, न पंखा। सीधा नीचे भागा और कमरे में जाकर सांस लिया और सारी रात जागता रहा। अचानक बारिश शुरू हो गई। मुझे छत पर पड़े पंखे और चारपाई का ख्याल आया। सोचा, जो होगा देखा जाएगा। मेरी तौबा, जो मैं अब दोबारा छत पर जाऊं। सुबह फिर मेरी खूब बेइज्जती हुई घर में, क्योंकि चारपाई और पंखा भीग चुके थे। मैंने सोचा, अगर रात वाली बात बताई तो और भी बेइज्जती होगी, इसलिए चुप रहा।